सो हेलो एंड वेलकम टू नवयान कोचिंग। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है नवयान कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी, और इसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटी। तो अब आखिरकार फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ये मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है इसके। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, ये मूल कर्तव्य है क्या, क्या हमारे मूल संविधान में इसका प्रावधान था या फिर उस समय नहीं था, तो फिर कब इसका प्रावधान किया गया और कैसे किया गया, क्यों किया गया, इसकी विशेषताएं, ये सारे एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार ये मौलिक कर्तव्य है क्या। दरअसल दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, या यूँ कहें कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान आपको पता है कि 1949 में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी का उसमें प्रावधान नहीं था, मूल कर्तव्य का उसमें प्रावधान नहीं था। अब उस समय ने तो फिर कब था। दरअसल दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन, जो भारतीय संविधान का एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन था, एक वीडियो हम केवल 42वें संविधान संशोधन पर लेकर आएंगे। उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये 42वां संविधान संशोधन इतना महत्व क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, क्योंकि ये ऐतिहासिक माना जाता है। तो इतना बड़ा उसका लेवल, इतना विस्तृत उसमें संशोधन किया गया है, तो उस पर हम अलग वीडियो एक स्पेशली लाएंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक कर्तव्य। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये संविधान में इसको जोड़ा गया। जब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो उस समय कुल मिलाकर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब वर्तमान समय में यदि बात करें तो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उस समय 10 थे, लेकिन बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानने की प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या। तो मौलिक कर्तव्य दरअसल दोस्तों, मान लो आप जिस देश में रह रहे हो या आप अपने घर में रह रहे हो, तो मान लो आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश की, आप जो मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है, तो उनके प्रति आपके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, कुछ फर्ज होने चाहिए जिसको आप निभाने होंगे। मान लो सम्मान तो कर ही सकते हो ना, माँ बाप ने आपको कमा खिया कर आपको बड़ा किया, माँ बाप ने आपको कमा के खिलाया, पढ़ाया लिखा आपको बड़ा किया, तो आपका भी कर्तव्य उनके प्रति कुछ होने चाहिए ना, कम से कम मान सम्मान तो कर सकते हो ना। तो यही सब मान सम्मान और कर्तव्य की बात हमारे संविधान में इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया है कि भाई जब संविधान आपको सब कुछ दे रहा है, ये देश आपका घर है और नियम संविधान का चलता है, तो जब संविधान और देश आपको इतनी सारी पावर दे रखे हैं, इतने सारे अधिकार दे रखे हैं, तो फिर आपका भी कुछ दायित्व बनता है उसके प्रति। उसके प्रति आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं ना। तो उन्हीं सारे कर्तव्यों को क्या है, हमारे संविधान के भाग 4 का, संविधान के भाग 4 और का में उसको जोड़ा गया। और यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का में इसका जो है प्रावधान किया गया है। बात आपको समझ में आए कि आखिरकार फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, यानी कि मूल कर्तव्य क्या है। तो मूल कर्तव्य जोड़ा कब गया संविधान में, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। अब उस समय कुल कितने कर्तव्य थे, 10। उस समय कुल कितने कर्तव्य थे, 10 कर्तव्य थे। अच्छा, ये कैसे जोड़ा गया, बात अभी कर रहे हैं कैसे जोड़ा गया। तो उस समय कुल कितने कर्तव्य थे, 10 कर्तव्य थे। दरअसल दोस्तों, ये जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लाया गया था, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर इसको संविधान में संशोधन करके इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। अच्छा, बातें आपको समझ में आई कि आखिरकार मौलिक कर्तव्य है क्या।
अच्छा, क्यों लाया गया? अब क्यों का मतलब क्या है? अगर प्रश्न उठता है क्यों लाया गया, क्या आवश्यकता पड़ गई थी इसकी, तो यदि हम बात करें कि संविधान में ये क्यों लाया गया था, इसका मतलब प्रावधान क्यों किया गया था, दरअसल दोस्तों जो ये हमारा मौलिक कर्तव्य था, ये भारत में इसकी नेचर क्या है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार देखिए, ये एक बात और नोट कीजिएगा, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से लाया गया, कि ये फंडामेंटल जो ड्यूटी है, ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये कहाँ से लाया गया, तो सोवियत संघ से लाया गया। कहाँ से? सोवियत संघ, जो अभी रूस कहा जाता है। तो ये कहाँ से लाया गया? रूस के संविधान से, सॉरी, रूस के संविधान से इसको लाया गया। अब बात हो रही क्यों लाया गया। देखिए, दरअसल हमने अभी आपको बताया क्यों लाया गया का मतलब, मान लीजिए हमारा जो संविधान है वो यहाँ के नागरिकों को इतने सारे फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, इतने सारे अधिकार दे रखे हैं, और इस देश में विभिन्न प्रकार के आपको लाभ मिल रहे हैं। ये मान के चलिए कि जो भारत है, भारत के नागरिकों को इतने ज़्यादा अधिकार हैं, इतने ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ के नागरिकों को उनका देश इतना अधिकार देता हो। तो फिर ऐसा देश, ऐसा संविधान जो नागरिकों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अभी जब हम संविधान पढ़ रहे थे, प्रेम्बल जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें जब हम पढ़ा थे प्रेम्बल, तो उसमें शुरू में संविधान में अगर पहला कोई वर्ड लिखा गया है, पहला कोई शब्द लिखा गया है, तो क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, जो शुरुआती पहले पेज में लिखा गया है संविधान के, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, यानी कि भारत जनता। तो सबसे पहले लोगों का प्रावधान किया गया है संविधान में भी। और इस देश में सर्वोच्च कौन है? भारतीय संविधान। अब संविधान किसको सबसे ज़्यादा महत्व देता है? वो है नागरिक को। तो जब नागरिक को इतने सारे सम्मान दिए गए हैं, इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, तो फिर नागरिकों का भी उसके प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए ना। मान लीजिए आप एक परिवार में रह रहे हो, आप किसी घर में रह रहे हो, वहाँ आपके माता पिता, भाई बहन, अन्य कई प्रकार के लोग रहते हैं। तो मान लो माँ बाप ने आपको कमाया, खिलाया, पढ़ाया लिखाया, आपको बड़ा किया, तो फिर इसके प्रति, उनके प्रति आपके भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए ना, कि यदि माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए ना, उनका सम्मान तो कम से कम करना ही चाहिए ना। तो हमारा संविधान यदि आपको, या हमारा देश यदि आपको इतने सारे अधिकार, इतने सारे सम्मान देते हैं, तो फिर आपके भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए ना। तो कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, ये हमारे संविधान में 1976 में इसको जोड़ा गया कि ये कर्तव्य आपको भी करने चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम इसका पालन ना करें तो, यदि हमारे जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, यदि हम इसका पालन ना करें, यदि इसको ना माने, तो क्या मुकदमा चलाया जा सकता है? तो जैसे दोस्तों हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल वो डीपीएसपी हमारा जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है, वो न्यायोचित नहीं है, मतलब न्यायिक नहीं है, उसका जो नेचर है वो न्यायिक नहीं है। उसी प्रकार जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, वो भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यदि आप मानते हो तो मानो, यदि नहीं मानते हो तो आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन लेकिन उसमें कुछ तो बातें हैं, मान लो आप नहीं करते हो, नहीं सम्मान करते हो, नहीं मानते हो, तो आपके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं जो बाध्यकारी है। कुछ ऐसे बातें उसमें है जो आपको बाध्य करते हैं कहीं ना कहीं। मान लो आप पालन तो नहीं कर सकते हो। मान लो भारत में अभी हम जब प्रकार की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रकार कौन सा है कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करें, उसका सम्मान करें, पालन करें। तो यदि आप उनका सम्मान ना ही करते हो, यदि आप उसका सम्मान नहीं करते हो, तो कम से कम आप उनका अपमान भी नहीं कर सकते हो। बातें समझ में आ रही है? आप इस देश में यदि आपको कर्तव्यों की बात कही गई है, तो यदि आप इसका सम्मान नहीं करते हो तो आप इसका अपमान भी नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात ये है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार क्यों। क्यों का मतलब समझ में आ गया कि अब आखिरकार जब हमें कहा कि आपको देश ने इतने सारे अधिकार, इतने सारे सम्मान दे रखे हैं, तो फिर आपके कर्तव्य होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? वजह यही है। ये बात आपको समझ आया कि क्यों होने चाहिए? हाँ, ठीक। अब क्यों के बाद हमारा हम बात करें कि अगर हमारे कर्तव्य हैं, मान लो संविधान में हमारे कर्तव्य की बात कही गई है, कर्तव्यों का पालन करना होगा, क्यों करना होगा ये भी स्पष्ट हो गया। लेकिन अब कौन कौन से अधिकारों और कौन कौन से कर्तव्यों का पालन हमें करना होगा, ये बातें। तो ये यदि हम प्रकार की बात करें, प्रकार कौन कौन से हैं?
तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य में पहला जो हमारा कर्तव्य है, देखिए ये केवल समझना ही नहीं है, इसको रट्टा भी मारना है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का पालन करें। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये हमारा कौन सा कर्तव्य है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें ऐसे कर्तव्य को पूछ लिया जाता है जिसका सीरियल पूछ लिया जाता है, नंबर पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसलिए इसके नंबर को भी ध्यान देना होगा आपको। देखिए जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है आप यहाँ पे पढ़िए, इसके बाद उसको घर पे जाकर उसका रिवीजन भी कीजिए बुक से भी। देखिए बुक इतना महत्वपूर्ण है, ये जो आप लेक्चर सुनते हो, यूट्यूब पर जो पढ़ते हो वो पढ़िए, अच्छा है, आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन आप बुक को भी देखिए। यदि आप जो लेक्चर यहाँ सुन रहे हो या कहीं भी आप जिस लेक्चर को आप देख रहे हो, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, अगर यदि आप उसी लेक्चर्स को जाके किताब में आप एक बार रिवीजन कर लेते हो तो आपका जो है नॉलेज वो मजबूत हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। तो इसलिए इसका नंबर जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वर्ड है वो महत्वपूर्ण है ही, इसके जो है नंबर भी महत्वपूर्ण है। नंबर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये कौन से नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य हुआ करता है। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का पालन करें। अब संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का पालन करें, सम्मान करें। पहला हमारा, अब बात समझ में आ गई होगी, ये है। यदि जब हमारा संविधान सारा सब कुछ हमें दे रहा है, हमने बताया, जब आप मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत करते हो, इसका डिफिनेशन आप जानते हो, जब आप मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना शुरू करते हो, इसका डिफिनेशन एक बार देखते हो, इसकी परिभाषा जी आप देखते हो कि आखिरकार फंडामेंटल ड्यूटीज हमें क्यों दी गई है, तो वहीं से आपको प्रश्न सामने आ जाता है कि आखिरकार संविधान का पालन क्यों करना चाहिए। बात वही है, जब हमारा संविधान हमें इतना सब कुछ दे रहा है तो उसके बदले में हमें उसे सम्मान उसका करना चाहिए ना, उसका, और उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्थाएं, अब ये बात ये कर रहे हो आप कि इसके संस्थाएं कौन कौन सी हैं, संविधान का पालन करें तो उसके आदर्शों, संस्थाओं, इसमें संस्थाएं भी हैं, संस्थाओं एवं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब ये संस्थाएं क्या है, संस्थाओं का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अब लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, वैसे तो एक अनऑफिशियल पिलर है, एक अन्य जो है हमारा जो चौथा स्तंभ है वो है मीडिया। तो हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, एक है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये जो हमारे 3 स्तंभ हैं उनके उनके मतलब उनका पालन करें। अब ये 3 संस्थाएं जो हैं, जो 3 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, वो है विधायिका। आपको पता है विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का, उसका काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम होता है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है उसको लागू करना। और न्यायपालिका क्या काम है, उसका इंटरप्रिटेशन करना। जो कानून विधायिका ने बनाई है वो क्या संविधान के दायरे में है या नहीं है, इसकी जांच कौन करता है, हमारी न्यायपालिका करती है। तो ये जो हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, इन संस्थाओं का सम्मान करें, उसका पालन करें और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें, हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। मतलब स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों
को हृदय में सजोए रखें एवं उनका पालन करें। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले अनेक क्रांतिकारियों ने कई सारे आंदोलन किए, कई सारे क्रांतियां की, अपनी जानें गंवाई। तो आखिरकार इतना कर रहे थे तो उनके भी कुछ सपने रहे होंगे, कुछ आदर्श रहे होंगे, कुछ विचार रहे होंगे, इसीलिए ना देश के लिए अपनी जानें गंवाई, इसलिए इतने सारे आंदोलन किए। तो जो उनके विचार थे, उनके उच्च आदर्श थे, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। यदि उन्होंने क्रांतियां नहीं की होती, आंदोलन नहीं किए होते, अपनी जानें ना दी होती, तो शायद हम आज यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा नहीं रहे होते, या आप यूट्यूब पर ये लेक्चर नहीं सुन रहे होते। तो यदि उन्होंने इतना किया तो उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसको हृदय में संजोए रखना चाहिए, उनके आदर्शों को। दूसरा, तीसरा कौन सा है? तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। क्या है तीसरा? भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब क्या हुआ, भारत की जो एकता है, जो यूनिटी है, अखंडता है, इसकी रक्षा करें, इसकी रक्षा करें और इसको अक्षुण्ण रखें। मतलब हमारी जो भारत, देखिए, भारत अनेक विविधताओं वाला देश है, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक जातियाँ, अनेक प्रदेश के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये सारी एकता और अखंडता को बनाए रखें, उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तीसरा, चौथा हमारा कौन सा है? चौथा क्या है? देश की रक्षा करें। चौथा कौन सा है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भाई, देश की रक्षा करना तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है ही, तो देश की रक्षा करें। यदि आपको, आपकी जरूरत हो इस देश के लिए, तो आप देश के लिए सेवा करने के लिए आप तत्पर रहें, ये भी आपका कर्तव्य है। ये हमारा चौथा कर्तव्य है कि देश की सेवा करें, देश की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब देश की रक्षा करें। पहला क्या है? देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र को अपनी सेवा दें। ये हमारा, अब हमारा चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा है? 5 नंबर का जो हमारा कर्तव्य है वो कौन सा है, बता रहे हैं। पांचवा हमारा कौन सा है? 5 नंबर का जो हमारा कर्तव्य है वो कौन सा है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा व राज्य व अन्य किसी आधार पर भेदभाव से परे हो। मतलब भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश, अन्य ऐसी प्रकार के जो इस भेदभाव से परे हो। और उसमें एक बात और की गई है महत्वपूर्ण बात जो कौन सी है, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। पहले तो क्या गया, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास निर्माण करे, और जो भाषा, धर्म, प्रदेश आदि के भेदभाव से परे हो। और उसमें फिर एक बात और कही गई है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी कोई भी, ये आपका कर्तव्य है, बातें समझ लेना ध्यान से। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका मूल कर्तव्य है, आपको करना है। यदि आप नहीं भी करते हो तो आप इसके विपरीत नहीं जा सकते हो। ये बाध्यकारी नहीं है, हमने शुरू में आपको बताया कि ये बाध्यकारी नहीं है। आप इसको ना मानो कोई बात नहीं है,
लेकिन आप इसके विपरीत नहीं जा सकते हो। मतलब कि आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हो, लेकिन आप उसका अपमान करने के अधिकारी नहीं हो। ये डिग्निटी की बात करता है स्त्रियों की। तो बात आपको 5वें नंबर का जो आपका कर्तव्य है वो समझ में आया? ठीक है। अब हमारा छठवां कौन सा है? छठा कर्तव्य, हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसका सम्मान करें तथा उसका परिरक्षण करें। हमारा जो छठा नंबर का है, कौन सा है? छठा नंबर का, हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा जो है उसका सम्मान करें और उसका परिरक्षण करें। अब सामाजिक संस्कृति का मतलब क्या हुआ? भारत ऐसा देश है जहाँ की कल्चर ही दुनिया के अलग देशों से भिन्न है। हमारी संस्कृति दुनिया के तमाम देशों से अलग है, इसलिए भारत सांस्कृतिक रूप से पूरी दुनिया में सबसे अधिक, खैर कुछ अपवाद भी हैं, उसको छोड़िए। जैसे भारत है, आपको याद होगा कि जब हमने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया तो दुनिया में खलबली मच गई, अनेक देशों में, अमेरिका तो बहुत बौखला गया। तो फिर हमने जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने घबरा गया कि भाई ये क्या, कुछ संधिया थी कि आप देखिए कानून बना के अमेरिका ने क्या कहा कि आप ना तो जमीन पर परीक्षण कर सकते हो, ना तो आसमान पर कर सकते हो, और ना ही जल में कर सकते हो। तो जल थल आकाश में कहीं परीक्षण नहीं कर सकते हो, ये संधिया हुई थी। तो भारत को देखिए, भारत को उन्होंने क्या किया, ना तो जल में किया, ना तो जमीन पर किया, ना ही आसमान में किया। तो फिर किया क्यों? किया कहाँ किया? दरअसल दोस्तों, जब राजस्थान में पहली बार हमने परमाणु बम का परीक्षण किया तो जमीन के अंदर में किया। तो जब जमीन के अंदर में परमाणु बम का परीक्षण किया तो वहां कई लोगों के मकान भी गिर गए। तो एक आदमी जानते हो क्या बोला? मेरा मकान गिर गया कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है। देखिए उस व्यक्ति की विचारधारा को देखिए। उसने कहा कि हमारे एक घर टूट गया कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात की खुशी है। तो जब अमेरिका बौखला गया तो अब भाई जो शर्तें थी, जो संधियां थी, भारत ने पूरा किया कि ना तो हमने जल में किया, ना तो थल में किया, और ना ही आकाश में किया, हमने तो जमीन के अंदर में किया। इसका ये बाध्यकारी नहीं था। लेकिन भारत ने जब बम का परीक्षण किया, उसने कहा कि हम किसी भी देश के ऊपर परमाणु बम का हमला नहीं करेंगे, हम किसी भी देश के ऊपर परमाणु बम का हमला नहीं करेंगे। यदि वो पहले परमाणु बम का हमला करता है तो फिर हम परमाणु बम का हमला करेंगे, भले ही वो कोई कमजोर देश हो। यदि हमसे उससे युद्ध हो रही है तो यदि वो बंदूक से लड़ाई कर रहा है तो हम बंदूक से लड़ाई करेंगे। यदि उसके पास बंदूक नहीं है, अगर हमारे पास बंदूक है, तो यदि वो बंदूक से लड़ाई नहीं कर रहा तो हमारी अपनी बंदूक नहीं उठाएंगे। पहले हम किसी पर वार नहीं करेंगे, कभी भी किसी भी देश पर पहले हम हमला नहीं करेंगे। यदि वो हमला कर रहा है तो पलट के हम हमला करेंगे। ये हमारे देश की संस्कृति है। तो इस संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान रखें कि भारत की कल्चर जो है, हमने कहा कि दुनिया में सबसे अलग है, तो ऐसी संस्कृति का जो है सम्मान करें। तो हमारा कौन सा है? ये छठा नंबर का। सातवां नंबर हमारा कौन सा है? हमारा सातवां कौन सा है? प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत नदी, झील, वन और वन्य जीव आते हैं, उनका रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। सातवां नंबर का हमारा कौन सा कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील या फिर वन्य जीव आते हों, उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या आता है? नदी, झील, वन व वन्य जीव की रक्षा करें। भाई इस पृथ्वी पर केवल मानव ही नहीं रहते हैं, जल भी है, झील भी है, वन है, और वन में रहने वाले वन्य जीव भी हैं। तो उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। आप सोच सकते हो यदि वन ना हो तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? फायदे फायदे तो आप ले रहे हो, उसकी रक्षा कौन करेगा? ये आपका कर्तव्य है। यदि हमें ऑक्सीजन वृक्ष दे रहे हैं, वन हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसकी रक्षा करेगा कौन? आप ही ना करोगे। तो ये आपका कर्तव्य है। वन्य जीवों की रक्षा करें, जो वन्य जीव हैं उसकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। सातवां नंबर का हमारा कर्तव्य था। अब हमारा आठवां कौन सा है? हमारा सातवां कौन सा है? हमारा सातवां कौन सा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या कहा गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण से मानववाद, मानववाद और ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन की भावना का सुधार करें, विकास करें। तो ये यहाँ पे बात कही गई है कि साइंटिफिक थिंकिंग रखें। बात क्या कर रहा है कि आप साइंटिफिक थिंकिंग रखें और इस प्रकार से मानववाद का या ज्ञानार्जन का जो है विकास करें और इसमें सुधार करें। कौन सा हमारा ये था। अगला हमारा कौन सा है? हमारा नौवां कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। क्या कहा है? सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है। संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये बड़ी रोचक बातें कही गई है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये आपका कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्या होता है? ऐसी संपत्ति जो सबके लिए हो। जैसे यदि हम सरकारी संपत्ति की बात करें, जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस, या पोस्ट ऑफिस छोड़ दीजिए, सरकारी बसें हुई, ट्रेनें हुई, या फिर अन्य ऐसे सरकारी जो सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करना अब प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, उसका कर्तव्य है। और हिंसा से दूर रहें। यदि आप हिंसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस सार्वजनिक वस्तुओं को, सार्वजनिक संपत्तियों को ठेस पहुंचाओगे। जैसे कभी कभी होता है ना, व्यक्ति हिंसक बन जाता है तो सरकारी संपत्ति को जलाता है। व्यक्तिगत किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा क्योंकि डर रहता है ना उसको। यदि हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त की जा सके। मतलब आप खुद आगे बढ़िए और सभी लोगों को भी साथ लेकर बढ़िए। मतलब बात कही गई है, आप स्वयं तो आगे बढ़िए लेकिन और समूह जो हैं और जो व्यक्ति हैं उनको भी लेकर आगे बढ़िए, जिससे कि देश प्रगति करे। और अगर देश प्रगति करेगा तो नई ऊंचाइयों को जो छुएगा ही। तो ये हमारा 10 नंबर का कर्तव्य था। 11वां हमारा कौन सा है? लास्ट। अब बात करते हैं 11वां हमारा जो कर्तव्य है। दरअसल ये हमने बताया कि ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में यदि बात करें तो मूल संविधान में हमें कोई भी कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। हमें जो कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान में वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, बात की गई है। अब 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, 10 तो था पहले प्लस 1, अब बराबर कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। अब ये हमारा जो 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। कब जोड़ा गया था? 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। वो कौन सा कर्तव्य था? वो दरअसल दोस्तों अभिभावकों के लिए था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको उनके अभिभावक का कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के बीच में जितने बच्चे हैं उनके परिवार या उनके अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा के अवसर प्राप्त करवाएं, शिक्षा मुहैया करवाएं। यदि सरकार, देखिए पहले हमारे डीपीएसपी में एक प्रावधान किया गया था कि सभी व्यक्तियों को या सभी बच्चों को जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बीच में हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। फिर उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये उनका फंडामेंटल राइट हो गया। अब यदि फंडामेंटल राइट तो है लेकिन यदि अभिभावक उनको नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर तो इसलिए अभिभावक का कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया कि आपका भी कर्तव्य है कि उनको तो अधिकार है लेकिन आपका भी कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनको स्कूल भेजें। ये हमारे 11वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था। ये हमारे कुल 11 कर्तव्य थे जो हमने बताया। यदि हम इसके महत्व क्या है, इसके महत्व क्या क्या है देखिए।
दरअसल इसके महत्व, पहला यदि महत्व की बात करें तो ये व्यक्तियों को कर्तव्य से कहीं न कहीं विचलित होने से उनको बचाता है, या यूँ कहें कि कर्तव्य विमुखता से नागरिकों को बचाता है। यदि हम महत्व की बात करें तो पहला, हमने प्रकार पढ़ लिए, इसके कुल 11 प्रकार थे और कौन-कौन से प्रकार थे हमने समझा। महत्व की बात करें महत्व की बात करें, ये व्यक्ति को कर्तव्य से विचलित होने से बचाता है, नागरिकों को कर्तव्य विमुखता से बचाता है। भाई आपको कुछ कर्तव्य दे दिए गए हैं, तो यदि आप उसमें से कुछ पालन करते हो, तो कहीं न कहीं आप कर्तव्य से विमुख नहीं होते हो। दूसरा, वह व्यक्तियों को आदर्श व्यक्ति बनाता है, वो नागरिकों को आदर्श व्यक्ति बनाता है। मतलब व्यक्तियों को एक आदर्श व्यक्ति बनाता है, आदर्श नागरिक बनाता है, आदर्श नागरिक बनाता है। मतलब क्या हुआ? मान लो यदि आप इन सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हो, इनका पालन करते हो, तो कहीं न कहीं आप एक आदर्श की मतलब आप एक आदर्श नागरिक बन जाते हो। भाई जो कर्तव्यों का पालन करेगा उसी को तो आदर्श नागरिक बोलेंगे। तो ये हुआ। और यदि हम बात करें तो वह कहीं न कहीं व्यक्ति को एक देश के प्रति सेवा, त्याग, बलिदान की भावना का उसके अंदर निर्माण करता है। ये विशेषताएँ हैं, इसके महत्व हैं, ये महत्व है इसके। अरे भाई व्यक्ति को कर्तव्य विमुखता से कहीं न कहीं बचा रहा है, उसको एक आदर्श नागरिक बना रहा है, उसके अंदर देश प्रेम, राष्ट्र सेवा की भावना को कहीं न कहीं जगा रहा है। ये था हमारा मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य, जो आज समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।